उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद ज़रहादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जब। आज की वीडियो में बात करेंगे एफपीएससी के एडवर्टाइज नंबर 2 हमारे पास अनाउंस हो चुकी है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वैकेंसीज़ हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल और उसके बाद सीनियर एलिमेंट्री टीचर फीमेल की जो जॉब्स हैं उनके बारे में। तो ये हमारे पास सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल की है। उसके बाद हम दोबारा दूसरे ऐड में हम चेक करेंगे सीनियर एलिमेंट्री टीचर फीमेल की। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है पोस्ट के लिए हमारे पास सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल और स्किल नंबर 16 है। और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वालिफ़िकेशन सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने बैचलर डिग्री 4 साल जिसको हम बीएस कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, विद सेकंड क्लास और ग्रेड सी एमएड, बीएड या फिर बीएड ऑनर या फिर एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर इक्विवेलेंट डिग्री इसकी अगर कोई आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री, उसके साथ ये बीएड एमएड ये आपके पास होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे हम बात करें कैटेगरी के किन किन मज़ामीन वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो एक बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी इनके जो हैं 15 हैं। उसके बाद केमिस्ट्री 10 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस 30, एजुकेशन 5, इंग्लिश 15, इस्लामियात 2, मैथमेटिक्स 10, पाक स्टडी 2 और उसके बाद फिज़िक्स जो है वो 10 है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, इनके साथ यहाँ पे ए बी सी लिखी हुई है, ठीक है, ए और उसके साथ यहाँ पे बी और उसके बाद डी ई सी। तो इनको आप लोगों ने देख लेना है क्योंकि अप्लाई करते वक्त ये चीज़ें आपको यानी वहाँ पे काम आएंगी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट में हमारे पास 20 से 28 साल आपके पास होनी चाहिए और उसके बाद 5 साल आपको जनरल सिलेक्शन मिल जाएगी, तो ये टोटल 33 तक बन जाएगा। अगर आपकी उम्र 33 साल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें 99 है। और बात करें कोटा की तो हमारे पास पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट के ऊपर 8 हैं, पंजाब में 49 हैं, ओपन मेरिट में फिर 46 और मिनॉरिटीज़ और नॉन मिनॉरिटीज़ के लिए 3 हैं। सिंध रूरल में है, इस तरह सिंध अर्बन में, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये सारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं कोटा जो हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने इनको चेक कर लेना है। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो अक्सर कॉमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आपके इस्लामाबाद में होगी। दूसरा यहाँ पे जो अहम नोट लिखा है उसके बारे में बढ़ते हैं। कैंडिडेट मस्ट क्लियर इंडिकेट इन देयर एप्लीकेशन फ्रॉम कैटेगरी ए टू आई फॉर विच दे अप्लाई, सेपरेट ओनली एप्लीकेशन एंड सेपरेट फ़ी पेड फॉर ईच कैटेगरी, ठीक है। तो ये आप आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने क्या करना है, कैटेगरी देख लेना है कि कैटेगरी ए में अप्लाई कर रहे हैं, बी में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है। आगे जब हम अप्लाई के लिए मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप 2 कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हर कैटेगरी के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन जमा करवानी होगी। तो ये आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं दूसरे की जानिब। दूसरे में लिखा है द कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर डिग्री और बीएस विद 16 ईयर स्कूलिंग इन एजुकेशन या इक्विवेलेंट और एमफिल इन एजुकेशन और पीएचडी इन एजुकेशन will be exempted from the requirement of M.Ed and B.Ed, B.Ed honor, associate diploma in education। अगर आपके पास 16 एजुकेशन बी एस या फिर मास्टर डिग्री एजुकेशन में या स्कूलिंग में है तो आपको फिर M.Ed या B.Ed की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो लोग हैं उनको B.Ed M.Ed उसके साथ होना लाजमी है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी उसकी, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 1/6/2026 यानी 1 जून है इसकी क्लोजिंग डेट। इससे पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। अब हम चलते हैं सीनियर एलिमेंट्री टीचर फीमेल की जानिब। तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं तकरीबन, कोई इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सारी चीज़ें हैं। सीनियर एलिमेंट्री टीचर फीमेल की असामी है 16 है और उसके बाद मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी सेम है आपके पास, सेकंड क्लास ग्रेड सी या फिर मास्टर डिग्री आपकी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है जो बीएड एमएड वगैरह ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और कैटेगरी वगैरह यहाँ पे मेंशन की हैं, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी और बॉटनी, उसके बाद केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ लिखी हुई हैं। सब चीज़ें सेम है तकरीबन, कोई इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। और ये वैकेंसी भी सेम है 99 है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई का जो प्रोसेस है वो आपने बड़े ध्यान से देख लेना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत अप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में उनको मुश्किल होती है। अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे आ चुके हैं, इसको खोलते हुए नीचे चले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है ऑप्शन जॉब्स एंड एडवर्टाइजमेंट का, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है और एडवर्टाइजमेंट को जो हो उसको डाउनलोड कर लेना है। नीचे लास्ट अपडेट में यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, वरना यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइज नंबर 2 इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास PDF फाइल में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, आपने उसको चेक कर लेना जो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और भी वैकेंसीज अगर आप किसी और वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं उसको भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चले जाना है ऊपर हमारे पास अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आता है, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा जनरल रिक्रूटमेंट, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, उसके बाद टेक प्रिंट आउट का है, रिट्रीव ट्रैकिंग आईडी का है, एडिट एप्लीकेशन है, अपडेट एप्लीकेशन है, चेंज एग्जाम टेस्ट सेंटर है, उसके बाद टेक प्रिंट आउट है, उसके बाद रिट्रीव ट्रैकिंग आईडी है, ठीक है। ये आप लोगों ने चेक कर लेना है इसको। तो सबसे अहम जो चीज़ है, एक तो अपने जो अब जब अप्लाई करोगे आखिर में आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन का जो है प्रिंट वो आपने लाजमी निकाल लेना है, ठीक है। PDF फाइल में वो अपने पास रख लेना, उसके ऊपर आपके पास जो ट्रैकिंग आईडी है वो होती है, ठीक है। ये आप जब तक इसकी यानी कि डेट है तब तक आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर डेट गुजर गई तो आप उसको नहीं निकाल सकते। तो आपने क्या करना है, जब भी आप अप्लाई करो आखिर में आपने क्या करना है, एप्लीकेशन का जो PDF फाइल में आपने डाउनलोड लाजमी कर लेना है। और एक दफ़ा आप एप्लीकेशन जो उसको एडिट भी कर सकते हो। ये चीज़ें आगे मैं आपको बताऊंगा वापसी में, जब हम मुकम्मल अप्लाई का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आप एक दफ़ा एप्लीकेशन जो उसको एडिट कर सकते हो, अगर कोई मिस्टेक हो गई आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है फिर आप एक दफ़ा उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं, क्या करना है, हमने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है जी। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन लिखी हैं जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, ये सब चीज़ें आपने क्या करना है, इनको चेक कर लेना लाजमी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद इंस्ट्रक्शन इन्होंने ऐड कर दी हैं, पहले ये नहीं थी, इस दफ़ा इन्होंने ऐड कर दी हैं, ठीक है। पेमेंट के बाद आपके पास स्टेप 2 भी होगा, ठीक है। वो आपने स्टेप 2 कर लेना है। पिछले तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आए थे कि स्टेप 2 उन्होंने नहीं किया था। इसके 2 स्टेप हैं, एक पहला स्टेप है और उसमें आप फ़ी जमा करवाते हो, कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो, उसके बाद फिर दोबारा स्टेप 2 है। और यहाँ पे ये भी मज़ीद लिखा हो कि अपनी PDF में आपने उसको कॉपी लाजमी कर लेना है, ठीक है। उसमें आपका ट्रैकिंग आईडी होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने लाजमी इनको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमारे पास आ जाता है सेलेक्ट जॉब पोस्ट। आपने क्या करना है, पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट में जॉब्स थी, पोस्ट वगैरह, वो हमारे पास सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। इनको आप लोगों ने यहाँ पे जिसमें भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा था ना, ये देखिए आप, ये लेक्चरर की जॉब्स है ना, तो यहाँ पे साथ में इन्होंने ये A लिखा हुआ है, ठीक है, छोटा सा ये, ठीक है। इसमें नीचे आप चलें तो B लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको लाजमी चेक कर लेना, ठीक है। हमारे पास क्या था, सीनियर एलिमेंट्री टीचर की है, तो हमने क्या करना है, इसको कोई तो नीचे चले जाना है। और यहाँ पे ये जो नंबर है ये भी लिखा है F486C F486B, आपने क्या करना है, वहाँ पे चेक भी कर लेना। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल की है, ठीक है। अगर आपको मेल अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। ये मैं बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे बाद में आते हैं कि हमने गलत यानी सेलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करें। तो जब गलत सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है, नहीं होता। तो आपने क्या करना, अब ये फीमेल आ गई हैं, तो जिसमें भी आप लोग अप्लाई करना है आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर मैं यहाँ पे इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस पर टिक कर लेता हूँ। तो इस पर टिक करने के बाद यहाँ पे सारी तफसीलात आपके सामने शो हो जाएंगी जो कि एडवर्टाइज में हमने चेक की थी, ठीक है। मैक्सिमम एज और सारी चीज़ें एजुकेशन वगैरह आ जाती हैं। आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर द जॉब, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जब आप क्लिक करें तो आपके सामने आ जाएगा CNC नंबर। तो आपने क्या करना, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। शनाख्ती कार्ड नंबर जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपके ऑप्शन आ जाएगा कि दोबारा आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे, तो आपने क्या करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा एंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर कर लेना, ठीक है। छोटा सा कैलेंडर बना, इस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप लोग यहाँ पे जो साल है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे महीना, उसके बाद यहाँ पे नीचे डेट आप सेलेक्ट करें, ठीक है। इस तरह ये मैंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर किया। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है डोमिसाइल का। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना जो डोमिसाइल है किस यानी कि सूबे का वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी है वो आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है। मैं एग्जांपल तौर पर पंजाब सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वही नीचे शो हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डोमिसाइल का जो इशू डेट है वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है, ठीक है। अपना डोमिसाइल चेक कर लेना है, वहाँ आपके पास जो डेट मेंशन किया गया आपने यहाँ क्या करना है, उसको एंटर कर लेना है, ठीक है। तो अप्लाई करते वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें तो बेहतर है, आसानी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जेंडर सेट कर लेना है यहाँ से। तो ये जो पोस्ट हमने सेलेक्ट की थी वो मेल के लिए थी, तो यहाँ पे सिर्फ मेल का ऑप्शन है। तो ऊपर पोस्ट सेलेक्ट करते वक्त आपने बड़े ध्यान के साथ उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि गलती हो जाए। इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद जो रिलीजन है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपना जो टेस्ट सेंटर है वो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका करीबी सेंटर है आप उसमें टेस्ट देना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने DA खान सेलेक्ट किया। उसके बाद इंटरव्यू सेंटर, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके करीब शहर है आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। उसके बाद हमारा पास ऑप्शन था मोबाइल नंबर का, ठीक है। तो अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। उसके बाद जो ईमेल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सारी तफसीलात इस पोस्ट के हवाले से देखिए कि आपके पास एजुकेशन जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आपके पास ऊपर जो क्वालिफ़िकेशन दी गई है यहाँ पे जो सारी
आप उस पर पूरे उतरते हैं तो आपने क्या करना है, इसको यस सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन जाता है ट्रांसक्रिप्ट की जो इशू डेट है वो आपने एंटर कर लेना है। आपके पास MS है, फिर BS है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आपने क्या करना है, उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट की इशू डेट है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न आता है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपने क्या करना है, इसको अगर हो तो आपने क्या करना है, यस कर लेना है। जब यस करेंगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाता है NOC का और उसके बाद DPC का। ठीक है, तो वो भी आपने यहाँ पे एंटर कर लेना। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट पहले किसी इदारे में काम कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो ये आपके पास होना लाजमी है। अगर आप नहीं हो तो आपने क्या करना है, इसको नो कर लेना, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है, आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे एंटर कर देना है नीचे। ठीक है, ये कैप्चा बना हुआ इसको एंटर कर लेना है। इसको एंटर करने के बाद हमारी जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आपने क्या करना है, सारी चीज़ों को एक दफ़ा मुकम्मल चेक कर लेना लाजमी कि जो चीज़ें मैंने एंटर की हैं वो ठीक एंटर की हैं। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आपने क्या करना है, उसको चेंज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास नीचे हमने क्या करना है, जनरेट चलान पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सारी तफसीलियात आपके सामने यहाँ पे मेंशन की गई हुई है और नीचे आपके पास यहाँ पे छोटा सा प्रिंटर बना होगा और यहाँ पे PSID नंबर आपके पास शो होगा। तो आप क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसको कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप अभी पे करना चाहते हैं तो इसका कॉपी करके आप लोग जो ईजी पैसे या स्कैश पे जाके वहाँ पर आप उसको पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी कर सकते हो। अगर आप बाद में पे करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद आप इसको पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोबारा स्टेप 2 पे कर लेना है, क्योंकि पिछले तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे छोड़ दिया था। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको छोड़ नहीं देना, आगे स्टेप 2 पे हमने कर लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोबारा यहाँ से भी आप लोग यहाँ अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, ठीक है, यहाँ भी क्लिक कर सकते हो। अगर आप यानी कि ये ऑप्शन चला जाता है आपके पास, अब दोबारा आपने क्या करना है, दोबारा अपनी वेबसाइट पर चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप करना चाहते हो सीधा अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टेप 2 आ जाएगा। अगर ये फ़ीस जमा करवाने के बाद आपके पास आएगा। ठीक है, अगर आप यानी कि दोबारा आना चाहते तो आपने क्या करना है, दोबारा चले जाना FPSC की वेबसाइट के ऊपर, वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आसान है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, फ़ी पेमेंट के बाद आपके पास स्टेप 2 आ जाएगा। अब हम चलते हैं दोबारा फ़ी पे करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप दोबारा कैसे यहाँ पे स्टेप 2 करते हो। अब आपने क्या करना है, दोबारा आपने आ जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। जो भी प्रोसेस हमने पहले किया था सिंपली आपने क्या करना है, वही प्रोसेस उसको दोबारा दोहराना है। ठीक है, जनरल रिक्रूटमेंट पे आएंगे, उसके बाद जो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपने क्या करना है, जो पोस्ट आपने पहले सेलेक्ट की थी उसी पोस्ट को सिलेक्ट करना और अपना जो साथी का नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। ठीक है, तो आपके जो पहला प्रोसेस है वो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप लोगों को लिखा होगा कि आपकी जो फ़ीस है वो यहाँ पे जमा हो चुकी है। ठीक है, अगर आपकी फ़ीस जमा ना हो तो ये स्टेप 2 आपके पास आता ही नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हमने कुछ चीज़ें दोबारा एंटर करनी है। ठीक है, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड आपने दोबारा एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है CNEC री एंटर। ठीक है, अपना शनाख्ती कार्ड दोबारा एंटर करना है और बाकी चीज़ें अपनी जो पहले एंटर की थी वो आपने चेक कर लेनी है। ठीक है, दोबारा, क्योंकि कभी कभी खुद कार सिस्टम की वजह से तब्दील भी हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपना शनाख्ती कार्ड एंटर करना है दोबारा और बाकी सब चीज़ों को चेक कर लेना है कि मेरी कोई चीज़ तब्दील तो नहीं हो गई, डोमिसाइल बाकी चीज़ें। ठीक है, इनको दोबारा आप लोगों ने लाजमी चेक कर लेना है। नीचे आ जाना है और नीचे जो कैप्चा बना हुआ है ये कोड है, यहाँ आपने एंटर कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप 2 पे क्लिक कर लेना है। लेकिन स्टेप 2 पे क्लिक करने से पहले दोबारा आपने लाजमी सब चीज़ों को चेक कर लेना है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी चेंज हो जाती हैं, हम लोग स्टेप 2 पे चले जाते हैं, फिर दोबारा उसको सबमिट कर देते हैं, बाद में हम देखते हैं कि ओहो ये तो गलत हो गया। इसलिए आपने जो पीछे अब ऐड किए हैं ना, इनको दोबारा आपने चेक लाजमी कर लेना है कि पहले जो आपने किए थे वो चेंज तो नहीं हो गया। आपने क्या करना है, दोबारा इसको चेक लाजमी कर लेना है। जी, तो हमारा कोड यहाँ वेरीफाइड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, स्टेप 2 पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो जब हम स्टेप 2 पे क्लिक कर लेते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा है चूज़ फाइल। ठीक है, तो ये चूज़ फाइल किस लिए, तो यहाँ पे लिखा है आपने जो तस्वीर है रिसेंट पासपोर्ट साइज तस्वीर आपने अपलोड करनी है। ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो 30 KB तक होना चाहिए। ठीक है, 30 KB से ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा। अक्सर यहाँ पे इशू रहता है सबको कि भाई तस्वीर अपलोड नहीं हो रही, तस्वीर का क्या इशू है। तो तस्वीर का जो साइज़ है वो आपने 30 KB से कम ही रखना है। 30 KB से ज़्यादा रखेंगे तो वो अपलोड नहीं होगी, फिर इशू होगा और तस्वीर अपलोड नहीं होगी। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी लिखी होंगी, तो आपने क्या करना है, इसको को तो नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा है CNAC डेट ऑफ इशू। ठीक है, अब जो शनाख्ती कार्ड है वो आपका कब इशू हुआ था वो आपने अपने शनाख्ती कार्ड पे चेक कर लेना है और उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद अपने क्या करना है, अपने वाले साहब का नाम और या अगर शादीशुदा कोई फीमेल अप्लाई करें तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वो सब चीज़ें आपने लिखा और आखिर में हमारे पास आ जाते हैं एज रिलैक्सेशन क्लेम। ठीक है, अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग टिक करोगे और ये बार हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट की और आर्म फोर्सेज की,
और उसके बाद बुद्धिस्ट, बाकी सब आज़ाद कश्मीर, सब चीज़ें हमारे पास हैं। अगर आप किसी में से यानी कि अहल हो और आप लोग एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हो, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो आप लोग इस पर क्लिक करोगे। अगर आप नहीं हो तो आपने क्या करना है, सिंपली ऊपर इस पर नॉट क्लेम्ड विद इन एज लिमिट, ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर लेना, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब हमारे पास आ जाता है पोस्टल एड्रेस, ठीक है। तो अब आपने अपने पोस्टल एड्रेस लिखना है, ठीक है। दो यानी हमारे पास खाने बने हैं, उनमें से एक पे लिखें या फिर दोनों पे लिखें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फ़ोन ऑफिस या रेजिडेंस फ़ोन नंबर लिखा है, तो इस पर यानी फिल करें भी तो आपकी मर्ज़ी है, ना फिल करें तो भी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो रेड स्टार बने हैं ना, उनको फिल करना लाजमी है, बाकी उनको फिल करना लाजमी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ईमेल एड्रेस है, इसमें भी हमारे पास 2 दिए गए हैं। तो अगर आपने एक को फिल कर लिया तो ठीक है, दूसरे को फिल करना लाजमी नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसेबिलिटी क्लेम, ठीक है। अगर आपको कोई माजूरी है, डिसेबिलिटी है, तो आप लोग उसको भी क्लेम करना चाहते हो तो सिलेक्ट डिसेबिलिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग अगर मुख्तलिफ कैटेगरी हैं तो आपने क्या करना है, इनमें से किसी पे टिक कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है जी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं एजुकेशन वाले पोर्शन में। तो ये सबसे यानी कि अहम पोर्शन और इसमें कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि हम एजुकेशन मतलब किस तरह ऐड करें। तो यहाँ पे लिखा है रेड कलर में, प्लीज़ एंटर मिनिमम 3 एजुकेशन एज सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो जिस पोस्ट के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो वो लेक्चरार की है। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई 3 एजुकेशन आप मिनिमम ऐड करें, ठीक है, यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ऐड करता हूँ बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और उसके बाद बीएड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 एजुकेशन मिनिमम मेरी हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे मेरा अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं और ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इंटरमीडिएट की भी ऐड मैं इंटरमीडिएट की भी ऐड कर सकता हूँ और मैट्रिक की भी ऐड कर सकता हूँ। तो 5 मेरी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मुकम्मल हो जाएंगी मैक्सिमम जो है। अगर आपके पास एमफिल है तो आप लोग फिर मैट्रिक को रहने दो, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, बीएड और उसके बाद एमफिल के ऐड कर दो। अगर आपके पीएचडी है तो उस हिसाब से आप ऐड कर दो, ठीक है। तो आपकी जो यानी कि लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है या जो बड़ी बड़ी डिग्री है वो आपने पहले ऐड करनी है, उसके बाद उससे नीचे वाली, उसके बाद उससे नीचे वाली, ठीक है। तो आपने इस तरतीब से ऐड करनी है। बाकी जो यानी कि हर उसके हिसाब से अलग होंगी, ठीक है। जो पोस्ट आपने सेलेक्ट किया उसके हिसाब से कुछ में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कुछ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कुछ में एमएस एमफिल आपके पास होना चाहिए, कुछ में पीएचडी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो बड़ी डिग्री आपने पहले ऐड करनी है, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, 3 आप ऐड करें मिनिमम तो आपकी यानी कि अप्लाई आपका हो जाएगा। वरना आप बाकी चीज़ें भी ऐड करना चाहते हो 5 मैक्सिमम ऐड हैं, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। बाकी यहाँ लिखा भी हो रेड कलर में कि कौन सी अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, हम ऐड करते हैं एजुकेशन। तो ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्वालिफिकेशन। अब हमने क्या करना है, अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं सबसे पहले मास्टर डिग्री ऐड कर देते हैं। अब मैट्रिक, इंटरमीडिएट इस तरह भी ऐड कर सकते हो, ऊपर से बड़ी डिग्री से छोटी डिग्री भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जिस तरह आप ऐड करना चाहते हो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, नीचे चलते हैं, के तौर पर मैं यहाँ पे BScs ऑनर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ऐड हो गया। उसके बाद ऑप्शन आता है रिजल्ट डेट, ठीक है। तो अब रिजल्ट डेट हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखी होगी, तो आपने क्या करना है, उसको वहाँ पे देख के यहाँ पे एंटर कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास यानी कि बन गया है, तो यहाँ से आप लोग उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास ऐड हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यानी कि अगर आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट के नंबर ऐड करो तो लाजमी अपने बोर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी को यानी कि यूनिवर्सिटी में BS अब हम ऐड करें तो हमने क्या करें, यूनिवर्सिटी का नाम ऐड करें, ठीक है। अब हमारे पास शुरू में बोर्ड आ गए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास मुख्तलिफ आ गए हैं, ठीक है। अगर आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपको नहीं मिलता तो यहाँ पे अदर्स का भी ऑप्शन है, तो आप लोग उसको भी यानी कि ऐड कर सकते हो, ठीक है। अदर पे जाके दोबारा नीचे आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम तो मेरा है, मैं आपके तसल्ली के लिए यहाँ पे मैं अदर्स पे जाके क्लिक करता हूँ ताकि आपको समझ जाए। अगर किसी का अदर्स आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अदर का ऑप्शन, अगर किसी की यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो वो अदर में जाके कैसे ऐड करे, ठीक है। बाकी किसी का यूनिवर्सिटी का नाम है तो वो उसकी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम वहाँ पे ऐड करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अदर पे जाता हूँ। अब अपने क्या करना है, दोबारा अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। यहाँ तो मेरे ख्याल में सारे होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर किसी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आपने क्या करना है, उसको दोबारा अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे ऐड कर देना है। तो आपने यहाँ लिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। अक्सर तो हमारे पास यहाँ पे हैं, अगर किसी का नहीं भी नहीं है तो आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे अदर में जाके इस तरह ऐड कर देना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारे पास यहाँ भी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि 3 हमारे पास ऑप्शन है, ग्रेड भी है, डिवीजन भी है और CGP भी है। अब हम क्या करें, तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट में आप ग्रेड भी सिलेक्ट कर सकते हो और डिवीजन भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मास्टर डिग्री ऐड करो तो आप लोग CGP ऐड कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें है कि आप लोग एक ही ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे CGP पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों मेरे पास ऐड नहीं होंगे, ठीक है। अब एक ही को ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, CGP को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास 3.5, ठीक है। इस तरह अगर ये ऐड ना हो, एक मिनट,
ये कभी कभी ऐड नहीं होते ना, तो आपने क्या करना है, किसी जगह आपने लिख लेना व्हाट्सएप के ऊपर, फिर इसको दोबारा के पेस्ट कर देना है, तो वो भी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, ये 05, ठीक है, ये मेरे पास देखो ऐड हो गए हैं। अगर कभी ऐड ना हो यानी कि शो कर रहे हो तो आपने क्या करना है, मैसेजेस में या व्हाट्सएप में जाके अपने GB को लिख लेना है, उसके बाद उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास ऐड हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करना है, जो कि आपको मालूम होगा कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं, और आखिर में आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है, तो आसानी के साथ आपकी जो मास्टर डिग्री की एजुकेशन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जी, तो अब हमने क्या करना है, मैंने तीनों जो अपनी एजुकेशन है वो यहाँ पे ऐड कर दी हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, पहले मैंने मास्टर डिग्री ऐड की, उसके बाद इंटरमीडिएट और उसके बाद मैट्रिकुलेशन। ठीक है, तो आप लोग इस तरह अपनी जो एजुकेशन है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दोबारा नीचे हमारे पास, क्योंकि मेरे पास 3 ही एजुकेशन थी तो मैंने ये तीनों ऐड की थी। अगर आपके पास और हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हो, लेकिन आप ये याद रखिए मैक्सिमम आप अपने क्या करना है, 5 ही ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपने कोई गलत ऐड किए तो यहाँ से आप लोग डिलीट भी कर सकते हो और डिलीट करके दोबारा उसको ऐड कर सकते हो, तो इसमें कोई यहाँ पे मसला नहीं होगा। ठीक है, अब नीचे हम चलते हैं, नीचे तुम्हारा ऑप्शन होता है कोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्लीज़ एंटर योर कोर्स ट्रेनिंग इफ़ एनी। ठीक है, इफ़ एनी का मतलब होता है कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेज आते रहते हैं कि सर मैंने कोर्स ऐड नहीं किया तो क्या मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी? जी हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास है वो कंपलसरी नहीं है, ये हमारे पास ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप ऐड करोगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो। तो कोशिश करें ऐड कर दें अगर आपके पास है। तो इसमें ऐड कोर्स में चले जाते हैं। ऐड कोर्स में चले जाने के बाद हमारे पास है नेम ऑफ कोर्स, तो आपने क्या करना है, कोर्स का नाम लिखना है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन इदारा लिखना है, और उसके बाद फ्रॉम डेट यानी कब से आपने वो कोर्स शुरू किया था या ट्रेनिंग, उसके बाद कब तक किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रेनिंग या कोर्स वो आपने एंटर कर देना है। ठीक है, सिलेक्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं तो हमारे पास इंटर्नी जॉब इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो आपने यानी कि इसमें ऐड कर देना है जो भी आपका था। तो यहाँ पे हम इंटर्नी पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे ग्रेड पे क्लिक कर लेते हैं कि ग्रेड कौन सा था आपका, जिस तरह मेरा रिजल्ट आया होगा सनद के ऊपर, सर्टिफिकेट के ऊपर आपका यहाँ पे यानी कि मेंशन होगा, तो आपने क्या करना है, वो ग्रेड आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक कर लेना है। कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोर्स भी ऐड कर लिया है अपना। ठीक है, तो कोर्स आप मैक्सिमम यहाँ पे लिखा है कि 5 ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम इसकी कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं है, मैक्सिमम यहाँ पे 5 ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे हम चलते हैं तो हमारे पास नीचे जो ऑप्शन है वो हमारे पास रिसर्च का है, पब्लिकेशन का है, पेपर्स का, आर्टिकल है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर PhD वाले जो हैं या MPhil वाले उनके लिए होता है। अगर आपके पास ये रिसर्च कोई पब्लिकेशन या पेपर्स वगैरह आर्टिकल्स है तो आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड रिसर्च पे जाके इसको ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, ऐड करना चाहो तो आप लोग यहाँ पे टाइटल, रिसर्च पेपर, जर्नल, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, पब्लिशर, उसके बाद पब्लिकेशन डेट, तो यहाँ पे आप लोग सब चीज़ें ऐड करोगे और आखिर में सेव पे क्लिक करोगे, तो जिस तरह ऊपर की चीज़ हमारे पास शो हो गई हैं तो इसी तरह ये भी हमारे पास शो हो जाएगी। ठीक है, चीज़ अब हमने ऐड करनी है तो एक दफ़ा दोबारा आपने स्टेप 2 की सारी चीज़ों को एक दफ़ा तसल्ली के साथ चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट चेक कर लेना है कि सब चीज़ें मैंने ठीक से ऐड की हैं, यानी एंड डेट, स्टार्ट डेट, तो अक्सर डेटों में भी मसला होता है। सब चीज़ों को एक दफ़ा तसल्ली भर आपने चेक कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपने चले जाना है और यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ चेक कर लेना है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे SMS आते रहते हैं कि वो मिस्टेक हो गई, मैंने ये चीज़ गलत ऐड कर दी, तो हम जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं या हम गलत ऐड कर देते हैं तो फिर बाद में मसला होता है। तो इसलिए पहले से सब चीज़ों को तसल्ली के साथ आप ऐड करें और यानी कि अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट कर दें। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और ये नोटिफिकेशन है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस साथ में छोटा सा प्रिंटर बना होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है, जो एप्लीकेशन है उसको PDF फाइल में लाजमी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में भी लिखा होता है, मैं भी आपको बार बार बता रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, उसको PDF फाइल में लाजमी डाउनलोड करना है। आप किसी और से अप्लाई करवाएं या खुद अप्लाई करना है तो अपना फार्म का जो PDF फाइल में अपने पास लाजमी रखें, क्योंकि उसके ऊपर आपका जो ट्रैकिंग ID वो लिखा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्या करना है, उसको PDF फाइल में अपने लाजमी ही अपने पास रख लेना है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे वहाँ पे प्रिंट नहीं निकाल पाते तो यहाँ से भी आप लोग ट्रिक प्रिंट पे जाके यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद अगर कोई चीज़ आपसे मिस्टेक हो जाती है, एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हो, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे आप लोग उसको जाके एडिट कर सकते हो। सिर्फ एक ही मरतबा आप इसको एडिट कर सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। मैंने कोशिश की है सारी चीज़ों को स्टेप बाई स्टेप आपको बता दूँ। हाँ, इस पोस्ट में जब मैं एजुकेशन ऐड करा था तो वहाँ पर जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें BEd या M.Ed लाजमी नहीं थी, इसलिए मैंने 3 ही एजुकेशन ऐड की थी। अगर आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए कर रहे हो और आपके पास BEd लाजमी है तो आपने क्या करना है, M.Ed या BEd को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। तो अगर कोई फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको जवाब दूँ। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।